तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा मैं यहाँ पर आपको मासिक टेस्ट पेपर बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे टेस्ट पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो हम जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का आपका हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका कक्षा 9 का हिंदी का पेपर होगा, जो कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 5 अंकों के होंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, देख लीजिएगा, लासा की ओर पाठ किस विधा में लिखा गया है। देखो प्यारे बच्चों, लासा की ओर पाठ जो है ना यात्रा वृतांत में लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यात्रा वृतांत। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। देखो प्यारे बच्चों, अधिकार शब्द में जो होगा ना आपका आदि उपसर्ग होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची शब्द है। देखो प्यारे बच्चों, पवन का पर्यायवाची शब्द क्या आ जाएगा, आपका समीर। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समीर लिखना होगा, पवन का पर्यायवाची आपका समीर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शोक का विलोम शब्द है। देखो प्यारे बच्चों, शोक का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना होगा दुख। शोक का विलोम प्यारे बच्चों आपका दुख आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। 5 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, शब्द कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से आपको सभी के सभी रिक्त स्थान और उनके सॉल्यूशन को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है, देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, ललद्दी की काव्य शैली को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ललद्दी की जो काव्य शैली है ना, उसे वाक कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, वाक लिखना होगा। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, 2 बैलों के नाम थे। देखो प्यारे बच्चों, 2 बैलों के नाम क्या थे, तो देखो एक जगह पर तो आपको हीरा लिखना होगा और दूसरी जगह पर प्यारे बच्चों आपको मोती लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2 बैलों के नाम हीरा और मोती थे। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उपहार में उपसर्ग है। देखो प्यारे बच्चों, उपहार में उपसर्ग क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों उपसर्ग होगा इसमें। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाथ शब्द का तत्सम रूप है। देखो प्यारे बच्चों, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा हस्त, इसका तत्सम रूप होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है। देखो प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिसमंडोला में आपका उपमा अलंकार होगा। यहाँ से आपको उपमा लिखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, 2 बैलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। लासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश आपको डालना है। ललित ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए। पर्वत और धरती शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको बताने हैं। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य परिचय देते हुए उनके 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, 2 बैलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, लासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्यारे बच्चों आपको प्रकाश डालना है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लेना। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, ललित ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए
क्या सुझाव दिए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें पूरा का पूरा और इस क्वेश्चन के आंसर को भी लिख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि ललित ने ईश्वर प्राप्ति करने के क्या क्या सुझाव दिए हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, पर्वत और धरती शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो पर्वत और धरती शब्द के दो पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखकर बता देने हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने थे। देखो उनकी दो रचनाओं के नाम यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये यहाँ तक का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।